जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार माधव इंस्टीट्यूट क्लासेस में। तो दोस्तों आज आपका दोस्त आपका भाई आपको बताने वाला है मानव नेत्र यानी मानव आंख क्या होता है। देखिए आंख क्या होता है, सिंपल सी बात सोचिए। आंख हम लोग को कौन देते हैं? भगवान देते हैं कि जजमान यानी भगवान यानी प्रकृति के द्वारा हम लोग को प्राप्त होता है। तो आंख क्या बोलेंगे? वे प्राकृतिक यानी पहले तो बोलेंगे आंख क्या? अ से आंख अद्भुत है। आंख कैसा अद्भुत है? आंख बंद तो संसार बंद, यही तो कुदरत का क्या है? नियम है। यही कुदरत का नियम है। आंख बंद तो पूरा संसार बंद, आंख खुला तो पूरा संसार खुला। तो आंख एक ऐसा अद्भुत संरचना है, आंख एक ऐसा अद्भुत एवं प्राकृतिक पदार्थ है जो हमें किसी वस्तु को देखने के लिए जरूरत पड़ता है या फिर जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम लोग आंख कहते हैं, उसी को अखिया कहते हैं, उसी को नैना कहते हैं, उसी को चक्षु भी बोलते हैं, उसी को नयन, उसी को लोचन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ से आपका हिंदी भी हो गया, कहिएगा कैसे? तो आंख का पर्यायवाची क्या क्या होता है? आंख हो गया, नयन हो गया, लोचन हो गया, चक्षु हो गया, एक अखिया भी हो गया। ये सभी क्या हो गया? आंख का पर्यायवाची हो गया। तो अब आपको पूछेगा कि मानव नेत्र किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि मानव नेत्र यानी मानव आंख वह अद्भुत प्राकृतिक पदार्थ एवं प्रकाशीय यंत्र है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे आंख की बनावट यानी आंख कैसे बना। तो भगवान बनाए हैं, न कि आदमी बनाए हैं। लेकिन अभी की दुनिया में क्या है? अभी मानव नेत्र जो है भगवान तो देते हैं, प्राकृतिक पदार्थ तो है ही, लेकिन यहाँ क्या होता है धरती पर अब डॉक्टर साहब भी इलाज करके यानी ऑपरेशन करके आंख के अंदर आंख लगा देते हैं, नेत्र लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये डिजिटल इंडिया हुआ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? डिजिटल इंडिया कहते हैं, डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं। यानी दुनिया क्या बन गया? अभी डिजिटल बन चुका है ना। तो ऐसा चीज बन चुका है। अगर बाल हमारे अभी पास नहीं है, लेकिन अभी क्या करेंगे हम? ऐसा है तो अभी आपके सामने इतना बाल हम लेकर चलाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कि कल क्या थे अब क्या हो गए। तो ये सब होता है डिजिटल वर्क, है ना। तो अभी हम लोग मानव नेत्र के बारे में देखेंगे। तो आप बनावट इसका कैसा होता है? तो गोला होता है। आंख को अगर ध्यान से देखिएगा, जाकर के आईना में देखिएगा तो आंख कैसा लगभग गोलाकार बना हुआ है। जैसे कि अभी हम आपको एक फिगर बनाते हैं, देखिए ये आंख कैसा, देखिए ध्यान से देखिएगा। फिगर जो है ना बिल्कुल आसान है, लेकिन क्या होता है फिगर बाद में बन जाने के बाद, कोई चीज हो जाने के बाद देखिएगा ना तो कहेगा ये कैसे बन गया, है ना। लेकिन जब बनाते हुए देखिएगा तो वो चीज सीख जाइएगा। जैसे देखिए आंख हम बनाते हैं आपके सामने में, है ना। देखिए ये आपके सामने में नेत्र बन रहा है ना। ध्यान से देखिएगा, सारा चीज समझ जाइएगा। ध्यान भटका तो वहां पे अटक जाइएगा। और बन जो बन जाओ ना, काहे परेशान होता है। पीछे समझ में आ रहा है ना? यस। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है ना एक पुतली बनाना है, पुतली आंख का, ठीक है। यहाँ बना दिए, यहाँ भी, यहाँ पे आपको नेत्र लेंस रख देना। ये आपका नेत्र लेंस हो गया। अब जो है यहाँ से भी चलेगा, यस, यहाँ से भी आएगा। ध्यान से देख रहे हैं ना। इसको पहले इसको जोड़ दीजिए, इसमें सटा दीजिए, इसको सिलियरी मांसपेशियों से इसको सटा कर जोड़ दीजिए। अब यहाँ से थोड़ा यहाँ पे चलिए, बन गया। बिल्कुल आसान था। अब नामाकरण की बात होगा तो नाम भी आसानी से लिख दीजिएगा आप, ठीक है ना। तो पहले लिख लीजिए मानव नेत्र किसे कहते हैं, है ना। मानव नेत्र किसे कहते हैं। तो प्रिय छात्रों अब जो देखिए आपका आंख के बारे में यहाँ पर लिख दिए हैं, सारा चीज आप देख सकते हैं कि आंख क्या होता है? आधारभूत होता है। मानव नेत्र वे अद्भुत एवं प्राकृतिक पदार्थ या प्रकाशीय यंत्र है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। आंख नहीं रहेगा तो किसी वस्तु को देखिएगा। आंख आधारभूत होता है। देखिए अद्भुत होता है। अद्भुत मतलब एक ऐसा आश्चर्य की बात है कि आंख बंद कर लीजिएगा, कहिएगा सामने भूत है, सही बात है भूते है। आगे आपको धरा देगा मिट्टी का ढेला, कहिएगा लड्डू धरा दिया है। समझ रहे हैं ना। आंख बंद होगा तब, आंख खुला होगा तो क्या कहिएगा? अरे लड्डू भी दिखाएगा तो देखिएगा चीनी है कि नमक दिया हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आंख ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आंख का देखिए बनावट कैसा होता है। तो आंख का बनावट यानी आंख बना कैसे है? तो आंख अगर देखिएगा तो ऐसे से गोला बना हुआ है, खोपड़ी में धंसा हुआ है। तो आंख कैसा है? मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है जिससे हम नेत्र गोलक कहते हैं, आई बॉल कहते हैं। नेत्र गोलक का इंग्लिश क्या होता है? आई बॉल, EYBALL, आई बॉल। देखिए बॉल कैसा होता है? बॉल चुकबो करता है वो नहीं वाला, ये वाला बॉल जो घर में लगता है, ठीक है। क्या कहते हैं? लेड बॉल, लेड वाला बॉल। ये कैसा होता है? गोल होता है ना। इसी प्रकार आंख का जो बॉल होता है क्या होता है? गोल होता है, गोल। आई बॉल कैसा होता है? गोल। तो मानव नेत्र लगभग गोलीय होता है जिससे नेत्र गोलक कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। नेत्र और गोलक यानी आंख क्या होता है? गोला होता है। समझ रहे हैं ना।
हाँ गोला होता है। ये भैंस की तरह नहीं कदेगा लंबा होता है, भैंस का बकरी का आंख लंबा होता है, समझ रहे हैं ना। हाँ अब देखिए नेत्र गोलक के निम्नलिखित संरचना, यानी आंख में बहुत सारा भाग होता है। ऊपर में पिपनी, आइरिस, डिम्मा और क्या क्या होता है, रेटिना होता है, काला वाला होता है। जो काला वाला क्या होता है एक बार जानते हैं, काला वाला में, काला वाला से आप किसी का फोटो खींच सकते हैं। काला वाला आंख में देख रहा है ना बीच में, उससे किसी का भी फोटो खींच लीजिएगा। कैसे खींचना है तो कहिएगा तनी हमारे आंख में देखो अच्छा से, अब उसका कहिएगा तुम देखो अच्छा से, देखो आंख में कहिएगा हमारा फोटो बन गया आंख में, तो समझो उसका फोटो खिंचा गया। आंख से फोटो भी खिंचाता है। और अखिया से लोग गोली मार देता है, अभी के गाना देखते हैं ना, अखिया से गोली मारे, है ना, तो गोली भी मार देता है। ये सब आंख के बारे में ही बोला गया है, समझ रहे हैं ना। तो चलिए इतना डिस्कस नहीं करना है। अब आप लोग हम लोग बताएंगे यहाँ पे श्वेत पटल किसे कहते हैं, रक्तक पटल किसे कहते हैं, आइरिस क्या है, पुतली क्या है, रेटिना क्या है, और या फिर दृष्टि पटल क्या है, और कॉर्निया क्या है। कॉर्निया छूट गया, चलिए बताएंगे, अभी तो लिख देंगे कॉर्निया के बारे में भी। तो आइए देखते हैं कॉर्निया के बारे में, सब बच्चे लिख लें। हाँ तो देखिए अब जो आपका यहाँ पे आया है, क्या आया, हम नेत्र गोलक का जो भाग होता है सबके बारे में लिखे हैं। दो चीज के बारे में लिखे हैं। पहला लिखे हैं श्वेत पटल क्या होता है। नेत्र गोलक की सबसे बाहरी सफेद मोटी अपारदर्शी परत जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सफेद पटल। सफेद का मतलब क्या होता है समझिए, सफेद का मतलब होता है उजला उजला। और आंख में देखिए उजला क्या दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं डिम्बा है, डिम्बा। इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इसमें आर पार दिखाई देगा नहीं देगा, लेकिन बीच वाला क्या होगा, आर पार दिखाई देगा। तो आंख का सबसे बाहरी परत जो है, आंख की ये सबसे बाहरी परत, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं श्वेत पटल कहते हैं, यानी उजला पटल कहते हैं। श्वेत मतलब क्या होता है, उजला। श्वेत मतलब उजला। उजला क्या होता है, उसमें किसी वस्तु को हम देखेंगे आर पार दिखेगा, अच्छा से किसी को देखेगा नहीं दिखाई देगा। अपारदर्शी होता है, यानी इसके आर पार वस्तु दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसी के बाद अगर हम बात करेंगे इसका, ये जो निकला हुआ है कॉर्निया, क्या निकला हुआ है, ये कॉर्निया। ये कॉर्निया जो है ये क्या होता है, आंख में जो दिख रहा है, देख लीजिए कॉर्निया को जो है ना, कुछ बच्चे क्लास में कहते हैं कनिया। तो कॉर्निया क्या होता है, नेत्र गोलक के सामने, यानी आंख गोलक के सामने जो है, सामने देख रहे हैं आंख में काला जो उभरा हुआ है, इसमें किसी वस्तु का आर पार देख लीजिएगा आप लोग, नहीं दिखाई देता है। हाँ तो ऐसे करके देखिए आर पार दिखाई देगा। तो ये पारदर्शी होते हैं। नेत्र गोलक के सामने उभरी हुई पारदर्शी परत को क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया। ठीक है, इस प्रकाश की किरण इसी भाग से आंख में प्रवेश करता है। अगर प्रकाश किरण आंख के अंदर जाता होगा तो यही से जाता होगा। कभी कभी किसी को देखते होंगे जैसे कहते हैं ये कन्हा है या फिर जो भी है, या आंख देख कहिएगा खराब है, तो ये देखिएगा कि बीच वाला है, बीच वाला थोड़ा धुंधला दिखाई, धुंधला हो जाता होगा। ठीक है, तो वही आंख का बीमारी होता है और उसको उस आंख से दिखाई नहीं देगा। अगर ये बीच वाला, अगर आपका कात वाला खराब होगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये श्वेत पटल ये कुछ भी हो गया खराब गया तो दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बीच में दिख रहा है गोलक का काला काला टाइप का जो है गोला वाला दिख रहा है ना, वो है आपका क्या, कॉर्निया। अगर वो खराब हो गया तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आंख में यही पड़े, इसीलिए हम लोग कहते हैं चश्मा वाला लगा के रखिए ताकि आंख को बचा के रखिए, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला टॉपिक अब देखिए, इसी का हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हाँ तो देखिए अब जो है आपका यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर तीसरा क्या है, रक्तक पटल क्या है। देखिए रक्तक पटल क्या है, यानी जो है रक्त वाला, यानी रक्त का मतलब क्या होता है, खून होता है। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखिएगा यहाँ पर, देखिए क्या है, श्वेत पटल के नीचे, यानी ये तो है श्वेत पटल आपका, इसके नीचे यही सब भाग आएगा, इसी सब को हम लोग कहते हैं रक्तक पटल कहते हैं। रक्तक पटल क्या कहते हैं इसको, रक्तक पटल। यानी श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर, श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर पाए जाने वाली गहरे भूरे रंग की जो संरचना होता है उसको हम क्या कहते हैं, रक्तक पटल कहते हैं। अब इसके बाद आपका इंपोर्टेंट भाग है यहाँ पर है चौथा, याद रखिएगा 2 नंबर में पूछा जाता है सभी बच्चे, आइरिस या परितारिका क्या होता है। ये आंख का रंगीन भाग होता है, ये सबसे इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। आंख का रंगीन भाग क्या होता है, आंख का रंगीन भाग क्या होता है, तो आइरिस या फिर परितारिका। अब आइरिस परितारिका क्या होता है, ये होता है आपका, ठीक है ना। आइरिस या परितारिका क्या होता है आपका, ये होता है, ये आइरिस क्या होता है, ये आइरिस होता है। इसमें जो ये दोनों जो देख रहे हैं, ये दोनों जो लगा हुआ है, ये ही है डायफ्राम। इसी से ये ऐसे सिकुड़ता है उभरता है, सिकुड़ता है उभरता है। जब हम लोग जब अंधेरा कमरा में जाएगा तो वहां पर क्या होगा, आपका आंख मतलब ये बड़ा हो जाता है, और जब बाहर निकल जाएगा प्रकाश में धूप में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाता है। यही सब का काम है, सिलियरी मांसपेशिया, और ये है आइरिस वाला का काम है, समझ रहे हैं ना। और ये आइरिस आंख का रंगीन भाग क्या होता है, तो आइरिस या परितारिका होता है। याद रखिएगा क्या होता है आइरिस या परितारिका, कॉर्निया के पीछे डायफ्राम के रूप में सिकुड़ने एवं फैलने वाली संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। किसके पीछे, पर्दे के पीछे, कौन, कॉर्निया के पीछे। किसके पीछे है, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाली डायफ्राम के रूप में जो सिकुड़ता है और फैलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संरचना को आइरिस या परितारिका कहते हैं। ये आंख का कैसा भाग होता है, रंगीन भाग होता है, रंगीन ऐसा होता है, कलरफुल भाग होता है, समझ गए ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पुतली के बारे में, ठीक है।
ठीक है ना, पुतली के बारे में, पुतली है ना। ठीक, चलिए आइए अब देखिए आपका क्या है यहाँ पे, पुतली के बारे में बात करते हैं। पुतली यानी पुतलगंज, पुतुलगंज कहाँ है मालूम है? पुतुलगंज बंगाल में, पश्चिम बंगाल है। बिहार के चौबंदी में बोलेगा पूरा में पश्चिम बंगाल है। तो पुतली के बारे में पढ़ेंगे। क्या है कि पुतली है, पुतली, पुतली क्या होता है? आइरिस के बीच में देखिए, ये आइरिस है जो डायफ्राम लगा है, ये बीच वाला जो भाग है देख रहे हैं, गैपिंग जो देख रहे हैं बीच में, यही होता है आपका क्या कहलाता है? पुतली। अब कोई भी प्रकाश अगर यहाँ पे लेंस है, लेंस ये क्या है? आंख में कौन लेंस रहता है तनी बताइए तो? उत्तर लेंस रहता है। उत्तर लेंस, कौन लेंस? उत्तर, उठा वाला भाग। देखिए इसका उठा हुआ है, इधर इधर उठा हुआ है, पेट निकला हुआ है, इसी को क्या कहेंगे हम लोग? उत्तर लेंस कहते हैं। तो आंख में कौन सा लेंस? उत्तर लेंस। और ये आइरिस दोनों के बीच में जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं, पुतली ना, क्या कहते हैं? पुतली। आइरिस के बीच का वह छिद्र जिससे होकर प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस पर पड़ता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। अब देखिए इधर से अगर टॉर्च मारेगा भोक तो यहाँ पाएगा प्रकाश, और यहाँ से होते हुए पुतली से होते हुए कहाँ पे पड़ेगा? कहाँ पे? लेंस पर। और जब आंखें बंद कर लीजिएगा, ये दोनों सिकुड़ को अगर झाँपिए लेगा तो जाएगा नहीं जाए, इसीलिए आंख बंद रहता है तो प्रकाश अंदर नहीं जाता, तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं तो इसका एक ही होता है, इसका कारण होता है कि अगर हम इसको देखते हैं तो प्रकाश इस पर पड़ेगा, ना कि हमारे आंख में पड़ेगा, इस पर पड़ेगा। इससे टकरा के प्रकाश हमारे आंख के रेटिना पर जाके प्रतिबिंब बनाएगा इसका, तब जा कहेंगे ये मार्कर है, ठीक है ना, ये विद्यार्थी है, तब जाके कहेंगे, वैसे नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? अगर हम मार्कर को देखना चाहते हैं, आंख बंद है तब तक नहीं देखेंगे। अगर रात को मान लीजिए आप अंधेरा कमरा में जाते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, आंख पर टॉर्च मारिएगा, दिखा जाएगा कोई वस्तु? नहीं, वस्तु पे मारिएगा टॉर्च। सिंपल सोचिए, अंधेरा कमरा में जाइएगा और टॉर्च लेकर नहीं जाइएगा, खोजिएगा कहाँ क्या है तो मिलेगा नहीं मिलेगा। अब कहिएगा आंख में प्रकाश नहीं है, तो आंख पर टॉर्च मारिए, दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। कभी दिखाएगा? कभी नहीं दिखाएगा। आप किस पर, अगर बाटी खोजना है बाटी, या थरिया खोजना है थरिया, देखते हैं जानते हैं ना, जो भी बर्तन होता है, तो उस पर टॉर्च मारिएगा, बर्तन पर टॉर्च मारेगा तो बर्तन से प्रकार के क्या होगा? प्रकाश उस पर टकराएगा, पड़ेगा, और टकरा करके उसका प्रतिबिंब आपको वापस कहाँ जाएगा? नेत्र पर, और नेत्र लेंस में जाएगा और रेटिना पर। रेटिना ये होता है सबसे, ये भाग रेटिना पर जाकर बना देगा बाटी का प्रतिबिंब, तो हम लोग कहेंगे ये बाटी है, ले लेंगे, कहेंगे ये मार्कर है, ले लेंगे, कहेंगे ये लड़का है, ये विद्यार्थी। ऐसे बनता है प्रतिबिंब। तो समझ गए ना किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं? याद रखिएगा, ऐसे नहीं कि आंखें पे टॉर्च मारेगा, कहिएगा बाटी किधर है, बाटी किधर है, खुलते बोलिएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस परत को रेटिना कहते हैं। देखिए VBA क्वेश्चन है, रेटिना और आइरिस के बारे में पूछा जाता है कि पहली तालिका क्या है, आंख का रंगीन भाग क्यों होता है, ठीक है ना। और पूछेगा रेटिना क्या होता है, तो कह दीजिएगा रेटिना या दृष्टि पटल, यानी आंख का पटल है, पटल, पटक नहीं कहिएगा, पटल। रक्तक पटल के नीचे एक अर्ध पारदर्शी लेकिन सूक्ष्मग्राही परत पाई जाती है, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसे रेटिना कहते हैं। इसे आंख का पर्दा भी कहा जाता है। अगर रेटिना खराब हो गया तो आंख खराब हो गया, ठीक है ना। रेटिना अगर छोटा बड़ा हो गया तो उसी कारण आंख में होता है दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसी के कारण होता है, ठीक है ना, रेटिना की वजह से होता है। रेटिना अगर छोटा हो गया तो बड़ा हो गया तो इसी कारण क्या होता है? दृष्टि दोष होता है। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे आंख के औकात पढ़ेंगे, ठीक है, आंख की क्षमता क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक में ट्रबल है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे समंजन क्षमता, ठीक है। आइए देखिए, स्टार्ट है ना। देखिए अब की बार देखेंगे आंख की औकात, है ना। अब की बार किसकी औकात? आंख की औकात देखेंगे कि इसका समंजन क्षमता क्या होता है। देखिए आंख की औकात, आंख की समंजन क्षमता यानी कैसे संभालता है आंख अपने आप को, ठीक है ना। लड़का बैठो, कैसे संभालता है? तो देखिए आंख की वह क्षमता जिससे आंख अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार से परिवर्तित कर देता है, इस प्रकार से बदल लेता है कि किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। और जब तक रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तब तक क्या होगा? किसी वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। तो इसीलिए किसी वस्तु को देखने के लिए हम लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर, दृष्टि पटल पर। तो आंख की औकात यही है अब की बार में कि आंख की वह क्षमता जिससे आंख अपनी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को इस प्रकार परिवर्तित कर लेते हैं कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बन जाए उसे आंख की समंजन क्षमता कहते हैं। सामान्य आंख जो है, सामान्य आंख कहाँ तक वस्तु को देखता है? अनंत से 25 सेंटीमीटर तक ला। हम लोग का आंख कहाँ तक देख सकता है? अनंत तक देख सकता है। कहाँ ध्यान है किरण? हम लोग का आंख कहाँ तक देख सकता है? अनंत से 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? यहाँ सटाइएगा तो नहीं देख पाएगा आपको वस्तु,
25 सेंटीमीटर यहाँ पूरा सटेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, तो थोड़ा दूर कीजिएगा तब दिखेगा वस्तु को। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होता है, जिस न्यूनतम दूरी तक आंख किसी वस्तु को साफ साफ दिख पाएगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेंगे। इसमें दूर बिंदु और एक निकट बिंदु होता है, जिसके बारे में अभी हम बताएंगे। देखिए आइए आप समझिए, देखिए आंख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो हम जैसे कि पहले आपको समझाए थे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होता है, आंख जिस न्यूनतम दूरी तक वस्तु को साफ साफ दिख सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। आंख का सबसे इंपोर्टेंट जो है पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आंख का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है। तो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी तक हम लोग वस्तु को नहीं देख सकते, यानी 25 सेंटीमीटर से कम तक को नहीं देख सकते। यानी 25 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जितना नजदीक कीजिएगा आंख को नहीं दिख पाएगा। तो आंख जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होता है, अनंत। न्यूनतम दूरी होगा 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी क्या होगा, अनंत होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे दूर बिंदु और निकट बिंदु के बारे में, काफी इंपोर्टेंट भी है ये सब। हाँ तो प्रिय छात्रों, अब जो देखिए आपका लास्ट टॉपिक है, यहाँ पे क्या कहता है, आंख का निकट बिंदु और दूसरा है आंख का दूर बिंदु। देखिए नाम से स्पष्ट होता है कि आंख का निकट बिंदु का मतलब होता है कि आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर की वस्तु को आंख क्या करेगा, स्पष्ट रूप से देख लेगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आंख का निकट बिंदु कहेंगे। आंख का जो है निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। यानी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु, कम दूरी की वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। वही दूर बिंदु की बात करें तो वो आंख के सबसे दूर का वह बिंदु यहाँ पर लगाएंगे, वह बिंदु जहाँ पे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, उसे आंख का दूर बिंदु कहते हैं। सामान्य आंख का दूर बिंदु अनंत तक होता है। इसी में एक आता है दृष्टि प्रास आता है, ठीक है ना, दृष्टि प्रास आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि प्रास कहते हैं। दृष्टि प्रास याद रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि दृष्टि प्रास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के लिए कहेगा निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि प्रास कहते हैं। तो आई होप कि आज की क्लास में आप लोग काफी कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ त्रुटि हुई है तो उसे आप कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के सभी लोग को बाय टाटा।